हाँ चल गया। जमीन माफियाओं के खिलाफ अब बोलबंद होगा। पूरे आदिवासी समाज अब जागरूक हो चुके हैं। ग्राम सभा का जमीन को छीनने नहीं दिया जाएगा। ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। देवघरा पंचायत, जुगसलाई विधानसभा और ये हमारे वर्तमान के विधायक मंगल कालंदी के विधानसभा में देख लीजिए किस तरह से जमीन की लूट चल रही है। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के संतरी मंत्री और यहाँ के विधायक चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और यहाँ के सीएनटी जमीन की लूट करवा रहे हैं। देख सकते हैं कैसे पूरे गांव के लोग आक्रोशित है। तोड़ो जय। मार 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 तो मर जोर से। हाँ, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जमीन दलालों होश में आओ, अंचल अधिकारी होश में आओ। सब तोड़ो, सब तोड़ो। पूरा गिराओ। एक साइड जाओ। पकड़। जोहार साथियों, आज जैसे कि देख रहे हैं कि किस तरह से देवघरा पंचायत में जमीन माफियाओं का आतंक किस तरह से यहाँ के सीएनटी जमीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं आज ये समझ में आता है कि हमारा जो यहाँ के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद और यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये साफ दिखता है कि यहाँ पे जमीन लूट रहा है और यहाँ पे एक आवाज नहीं निकलता है लोगों का। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ यहाँ के आदिवासियों को वोट बैंक बना के रखा हुआ है। देखिए, सब देख रहे हैं। पूरा गिराओ। और हमारे शिवचरण भाई जो इस आंदोलन में साथ आए हैं, हमारे तुरिया बेड़ा के शिवचरण भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? पूरा गिरा भाई। गिराओ। अरे जय आदिवासी का, जय आदिवासी, जय आदिवासी। साइड जाओ, कर दो। आगे कर दो। चल अरे चलने दो ना। ये ग्राम सभा का जमीन हमारे देवघरा पंचायत में किस तरह से भू माफियाओं के समर्थन में कई बार लेटर दिया गया, कई बार अवगत कराया गया और यहाँ तक कि एसडीओ के द्वारा तोड़ने का भी आदेश आया था और तोड़ा गया थोड़ा सा। वो जो आगे फ्रंट में दिख रहा है वो सिर्फ हल्का तोड़ा गया, दिखाने के लिए कि देखिए हम आप लोग का जमीन को बचा रहे हैं। ये कुछ अधिकारी लोग जो आते हैं जमीन का दलाली करने के लिए और यहाँ बाहर के आदमी को बसा के यहाँ के आदिवासियों को यहाँ का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा जमीन है यहाँ पे। और आज से इस जमीन में यहाँ पे हम लोग माझी महल बनाने का सोचे हैं और यहाँ पे माझी महल हम लोग बनाएंगे। हमारे टाइगर भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बस यहाँ जो
हाईवे के किनारे जितना भी सरकारी ज़मीन है, कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा कब्जा, अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ अवैध रूप से पार्किंग या कुछ गैरेज चला रहे हैं। तो इसका विरोध में आज हम लोग ग्राम सभा उठ के आए हैं और यहाँ हम लोग माझी महल बनाने का और माझी महल बनाएंगे और ये विकास सेना का योगदान है इसमें। और इसमें विकास सेना को बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो महल बनाने में इतना सहयोग किए हैं। जितने भी मेरे साथी अगर इस लाइव को देख रहे हैं तो माननीय मंत्री और हमारे भू मंत्री और हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री, इन सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों को उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से बाहरियों का आक्रमण हो रहा है। ये जमीन, ये जगह, ये आदिवासियों की जमीनों को किस तरह से ये लोग छेड़छाड़ करते हैं और बाहर से भूमाफियाओं को बुला के उनको संरक्षण दे के काम करते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। यहाँ के आदिवासियों को जमीन के लूटने की स्कैम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे का नज़ारा जल जंगल जमीन, जिसको हम लोग अभी से नहीं कई ईस्वी से लड़ते हुए आ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन के लिए। इसी जल जंगल जमीन के लिए हमारे कई वीर शहीद अपने प्राण को त्यागे हैं, अपनी आहुति दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कुछ अधिकारी लालच इतना भर चुका है उनके मन में कि आदिवासियों और यहाँ के सीएनटीओ को ये लोग नस्तो नाबूद करना चाहते हैं। सीएनटी के साथ छेड़छाड़ करके आदिवासियों को बेघर करना चाहते हैं। और यहाँ पे आदिवासियों के जमीनों पे ये लोग इस तरह से कब्जा करते हैं। चोर को तो पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आदिवासी अपने जमीनों की लड़ाई लड़ने आते हैं तो वहाँ पे आदिवासियों पे झूठा केस कर दिया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सारे अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको केस करना है तो हम केस खाने को तैयार है। अगर हमारे जमीन को बचाने के लिए अगर हमको जेल भी जाना पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हमारा जमीन ही हमारा पहचान है। और हम जमीन, हमारे जल जंगल जमीन से पहचाने जाते हैं। आदिवासी का धरोहर, उनका घर, उनका पूंजी, उनका धन, उनका दौलत, उनका जमीन है। जमीन नहीं रहेगा तो आदिवासी नहीं रहेगा। तो जितने भी साथी ये लाइव देख रहे हैं तो ये लाइव को शेयर कीजिए और पूरे झारखंड में नहीं समस्त आदिवासी समाज तक ये जाना चाहिए, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि हमारे ही क्षेत्र में रह के और हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं और हमारे जमीन की लूट करते हैं। ये ग्राम सभा का जमीन है और इस ग्राम सभा में ग्रामीणों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि हम तुम्हें विकास करेंगे, तो विकास के नाम पे ये जमीन की दलाली करते हैं। ये लोग जो अधिकारी है, जो एसी रूम में बैठ के यहाँ की जमीन की दलाली करते हैं और भूमाफियाओं को बोलते हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप जाके जमीन लूटिए, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैं भी चैलेंज करता हूँ, आओ जमीन पे आओ और बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे। अगर उसका जमीन होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ये ग्राम सभा का जमीन है और ग्राम सभा का जमीन में 1 इंच छूने नहीं दे। तो अब तीर के नोक पे बात होगा। अगर हमारा जमीन, हमारे पुरखों के चीजों को छुओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, छेड़ो मत वरना छोड़ेंगे नहीं। पूरा गिराइए, पीला उला सब गिराइए, साबल ला रे, पूरा साफ करो, पूरा। माझी महल जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलालो होश में आओ। पूरा गिराओ, पूरा लाइन से, एक भी नहीं बचना चाहिए। एक भी दीकू, सबको गिराइए, एक भी नहीं बचना चाहिए। ये है हमारे आंचल अधिकारियों का खेला। किस तरह से चंद पैसों में, लगता है इनके सरकारी वेतनों से घर नहीं चल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने जितने भी अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी, एसडीओ, सभी को पगार बढ़ा के दीजिए। इनका पेट नहीं भर रहा है। अब ये लोग यहाँ के सीएनटी जमीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उसके बाद जमीन दलालों को बैठाएंगे, भूमाफियाओं को बैठाएंगे। और अगर नहीं सकेंगे तो भूमाफिया के द्वारा जो इस जमीन को बचाने के लिए आते हैं उनको धमकी दिलवाएंगे। अरे दिलाओ धमकी, मरते नहीं है, डरते नहीं है मरने से। पूरा गिराओ जी। देख सकते हैं कि कितना एकदम एनएच से सटा हुआ जमीन है, किस तरह से यहाँ पे जमीन की लूट चल रही है। पूरा गिराइए, पूरा गिराइए, पूरा एक भी नहीं बचने दीजिए। बाबू पूरा गिराओ, पूरा गिराओ। दीपक इधर आइए, दीपक, सुरेश, हाँ इधर आओ। पूरा तोड़ो सबको। देख सकते हैं कि ये बगल में पहाड़ है और ठीक इसके सामने एनएच पे जमीन है। इस जमीन की लूट किस कदर चल रहा है और खुलेआम, मतलब सोच लीजिए कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब ये लोग सोच लिया है कि बाप का जमीन है और घुस के काम कर लेंगे। आओ ना आओ, देखते हैं कितना ताकत है किसमें। सीएनटी जमीन को छेड़छाड़ करके यहाँ के लोगों को डरा धमका कर रखे हो ना। आओ, ये सब तोड़ो रे, पूरा गिराओ। ए जमुदा, दीपक जा गिराओ। सुरेश सिलाई गिराओ सबको। ए गिराओ, ये किसका है? हाँ ये तो बाउंड्री तो हम लोग किया हुआ ना। वो दूसरा है, तो वो लोग अलग बाउंड्री किया है। हाँ वो लोग का बाउंड्री है। हाँ अच्छा ठीक है तब। वो तो छोड़ दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। हाँ ठीक। जितने भी साथी ये लाइव देख रहे हैं, इस लाइव को शेयर कीजिए। पूरा गिराओ। एक भी चीज नहीं बचना चाहिए। पूरा गिराइए। सिलाई 2 लात मार। अगर आदिवासी का खून गर्म नहीं होगा तो कब होगा? ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। ये लड़ाई आर पार की है। सभी साथियों से यही मेरा अनुरोध है, यही गुजारिश होगा। इसको तोड़ बाबू, तोड़, दो टुकड़ा कर। मार कुंफू जैसा, कुंफू मार मास्टर बन जा। हाँ मार टूट जाएगा। हाँ करने दीजिए, नहीं उठाना है, उठाना ही नहीं है, करने दीजिए। सोया हुआ था। अभी उसको याद आ रहा है। अभी थाना प्रभारी का फोन आ रहा है, बताइए। मतलब थाना प्रभारी तक बात जा चुका है कि भाई हम जिस जमीन को घेरे हैं वो जमीन जितना हो सके ये वीडियो को वायरल कीजिए, मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए और उनको ये पता चलना चाहिए कि आपके इस राज्य में आपके अंचल अधिकारी पूरे जमीन को लुटवा रहा है भूमाफिया से। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये भूमाफियाओं के शरण में घुसा हुआ है। ये लोग चंद पैसों में सरकारी जमीनों को और यहाँ के ग्राम सभा के जमीनों को बेचने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे अंचल अधिकारी का पूरा सम्मिलित है और अंचल अधिकारी को, एसडीओ को कई बार हम लोगों ने ये दस्तावेज दिया है, कई बार लिख के दिया है और लिखने के बाद पश्चात यहाँ पे इस जमीन को तोड़ने के लिए भी आया गया था सीओ के माध्यम से, लेकिन हल्का सा खरोच दे के चले गए और उनके आका को बोल दिया कि आका
आप चिंता ना करें, हम आपके जमीनों को ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे दिखाने के लिए। तो भैया आप दिखाने के लिए किए, हम पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिए। आप आइए, जितना केस करना है हम लोग केस खाने के लिए तैयार है, पूरा आदिवासी समाज और पूरा झारखंडी समाज। कम से कम मोबाइल तो पकड़ो। ये जो आदेश पेपर है, जो और साथियों, जैसे कि देवघरा पंचायत काली मंदिर के सामने जो 1120, 1119 प्लॉट, जिसमें पिछले साल सीओ और एसडीओ कई बार हम लोगों ने लेटर दिया, जिसका ये प्रमाणित है। देखिए ये पूरा लिखित है, ये सारा चीज है जो हम लोगों ने कई बार लेटर दिया, और लेटर देने के बावजूद भी सिर्फ हल्का सा वो कार्रवाई हुआ, थोड़ा सा तोड़ दिया गया था, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम आप लोगों की जमीन की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग चोर मुसेरा भाई है। ये लोग जमीन माफियाओं के साथ मिलके यहाँ के सीएनटीओ को हत्या कर रहे हैं, सीएनटी का बलात्कार कर रहे हैं, और बात करते हैं आदिवासी की जमीन की सुरक्षा की बात। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री महोदय और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे जितने भी आदिवासी मंत्री हैं, दीपक बिरुवा जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी और चमरा लिंडा जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और रामदास सोरेन जी, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों की वोट लेते हो और यहाँ पे सीएनटी की भी बात करते हो, तो आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? हाँ, क्या हम ही लड़ने के लिए यहाँ पे आएंगे? आपके लोग अधिकारी को बैठा के क्या जमीन की दलाली करने के लिए रखे हुए हैं? सारा दस्तावेज दिया हुआ है, कार्रवाई नहीं करके चुप से बैठे हुए हैं। हाँ, जमीन दलाल के गोद में जाके छुप के बैठे हुए हैं। ये क्या मकसद है? ये जो दिख रहा है गाड़ी जो लगा हुआ है, वो देखिए पूरा गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी लगा के यहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? हाईवे में अगर आदिवासी अगर कोई आवाज उठाए तो आप लोग को तकलीफ हो जाता है। आप प्रशासन से लेके शासन से लेके पूरा सर पे उठा लेते हैं कि आदिवासी को कैसे अंदर किया जाए। तो हम लोग डरने वाले नहीं है। आपको लगता है कि आदिवासियों को डरा लेंगे, धमका लेंगे, तो आपको ये पता दे कि जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनको भी कान खोल के सुन ले कि आप भी उन्हीं मट्टी से बने हो जिस मट्टी से मैं बना हूं। बिरसा को मानने वाले, सिद्धू को मानने वाले और गंगा नारायण सिंह और रघुनाथ सिंह भूमिज को मानने वाले हैं, और वीर बुद्धू भगत को मानने वाले और पोटोहो को मानने वाले हैं। जमीन को छीनोगे तो छाती में मारेंगे और सीधा वार करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे छाती में वार कर रहे हो। ये जमीन हमारा शरीर है, और हमारा शरीर को अगर छुओगे तो सीधा छाती में मारेंगे और सीधा वार करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। कई बार दस्तावेज देने के बाद, कई बार पेपर देने के बावजूद भी आपके अधिकारी दलाली करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी को भेज के आप यहाँ के सीएनटी को छेड़छाड़ कर रहे हैं, और सीएनटी के साथ ही आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को भी हनन करने का काम किया जा रहा है। जय आदिवासी! आदिवासी एकता जिंदाबाद! आदिवासी एकता जिंदाबाद! आदिवासी एकता जिंदाबाद! जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, अब दिसुमरे अब वो राज, अब दिसुमरे अब वो राज। भाई की तरफ तुम्हारा अधिकार वालों को भी अब दिसुमरे अब वो राज, अब दिसुमरे अब वो राज, नहीं चलेगा अब वो राज, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी कभी खत्म मत करिए। जितने भी मेरे लाइव से जुड़े हुए साथी हैं, इस लाइव को शेयर कीजिए, पूरा खत्म करो, पूरा खत्म करो। बोला बोर्ड लाओ, बोर्ड को लाओ, बोर्ड मांगिए, बोर्ड लिखेंगे। झंडा कोई कहीं मत जाए, कोई कहीं मत जाओ। झंडा मंगा दे, आ गया, हाँ लेके आ रहे। हाँ नंदन ये पूरा गिरा हो, ये हम पूरा गिरा
सुरेश इसको पकड़ो, वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बनाओ, जामुदा गिराएगा, चल चल जामुदा गिराओ, जा जा। अरे सीधा रखो, उल्टा पुल्टा कर रहा है बाबू। पिलर गिराओ, पिलर गिराओ, पिलर गिराओ, गिराओ पिलर, पिलर गिराओ, नहीं गिरेगा। हाँ हम्बर दो, हम्बर दो। सामने बोले ए मुतरा Sao? Ini sana minta boleh. Harus coba. Ini sana harus. Bo, harus coba tu. Ini sana. Ina macam ni. Chatpatan tu ina. हम पैसे लेने आदिवासी एक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा वीडियो उधर कभी मानता है हाँ पहले लगे तो गाड़ी का पहले ये ला है काली मंदिर बस बंद कर दो। साथियों लगभग सारा टूट चुका है, बस अभी पिलर गिरना बाकी है। जो भी साथी अगर लाइव देख रहे हैं आसपास के स्पॉट पे पहुंचे, हम इसी जगह कमज़ोर हो जाते हैं, इसी जगह कमज़ोर होते हैं कि हम आगे नहीं निकलते हैं और सोचते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना है तो साथ में आना होगा। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि जितने भी हमारे आदिवासी मूलवासी समाज है ये वीडियो को देख पा रहे हैं तो इस जल्द से जल्द पहुंचे। ए तो बैठ गया है, गिराओ पिलर गिराओ। अरे पिलर सबको गिराओ रे लड़का लोग। सुरेश ये सब पिलर ये सबको तोड़ो। देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन का लूट चल रहा है और यहाँ पे हमारे माननीय मंत्रीगणों विधायक वोट बैंक बना बना के हम लोग को बड़ा अच्छा खेल खेल रहे हैं हम लोग साथ में।
अब किसको, अब दोषी कौन है? आखिरकार सवाल ये होता है कि दोषी कौन है? हाँ, हम जिन्हें बनाते हैं वही हमें हटाते हैं। और 5 किलो चावल में हम अपना जीवन यापन करने को तैयार हैं, अपने जल जंगल जमीन को लूटते हुए देखने को तैयार है। 5 किलो राशन से हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा जमीन जो दिख रहा है, ये जमीन जो है हमारा पहचान है, हमारा जमीन ही हमारा सब चीज़ है, लेकिन हम ये चीज़ समझने को तैयार नहीं है। हम इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि आदिवासी जब तक निकलेगा नहीं घर से तब तक मार खाते रहेगा। आज सोच रहे हैं कि हम तो बचे हुए हैं, तो हम एक बात जान ले, एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए कि आग अगर एक तरफ लगती है जंगल में तो पूरे जंगल जल जाता है। अगर आग एक तरफ लगती है तो पूरा जंगल जल जाता है। अगर हम इंतजार करें कि आज सामट के घर में आग लगा है तो उसका घर में आग लगा है, मेरे घर में नहीं, अगर हम उस आग को बुझाने के लिए हम सब एकत्रित नहीं होते हैं तो कल के दिनों में आपके घरों में भी आग लगेगा, मेरे घरों में भी आग लगेगा, और उस वक्त कोई बचाने के लिए नहीं निकलेगा। इसीलिए अपना एकता का परिचय देना होगा। हम भूल रहे हैं कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने सूदखोरों, जमींदारों और ब्रिटिशों को दांतों तले लोहा का चना चबवाया था। हम भूल रहे हैं उनके बलिदानों को जिन्होंने अपने लहू से इस माटी को सींच के गया। दुर्भाग्य लगता है, मुझे अफसोस है, मुझे बड़ा दुख लगता है कि ये देख के कि सभी सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आप आगे बढ़े चलो, हम आपके साथ हैं। ये बड़ा ही विडंबना, बड़ा ही दुख लगता है कि हमारे लोग नहीं निकलना चाहते हैं। युवा पीढ़ी पता नहीं किस जगह गुम हो गए हैं, कहाँ पे खो गए हैं, कहाँ उनका वो कहीं गुम हो गए हैं, कहीं पे खो गए हैं और अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं। आज अगर नहीं निकलते हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ी नपुंसक निकलेगा, ये याद रख लो। आप सब नहीं लड़ोगे तो बचोगे नहीं, कोई भी दिमाग में डाल लो। जो लड़ेगा वही बचेगा, और जो आगे आएगा समाज के लिए लड़ने के लिए, समाज के खातिर अपना जान देने आएगा, तो उसका पीढ़ी राज करेगा। बिरसा मुंडा ने जान दिया, सिद्धू कानू ने जान दिया, बाबा तिलका मांझी ने जान दिया, गंगा नारायण सिंह ने जान दिया, वीर बुद्धू भगत ने जान दिया, पोटो हो ने जान दिया, बाबा साहेब का योगदान रहा, सावित्रीबाई फुले का योगदान रहा, शेख भिखारी का योगदान रहा। आज जाके ये पीढ़ी चैन से जी पा रहा है। अगर ये पीढ़ी अगर थोड़ा सा चैन से जी रहा है, और अगर और चैन से जीना है और इस पीढ़ी को, हर पीढ़ी को जिंदा रखना है, तो ये पीढ़ी को लड़ना होगा। संवैधानिक भी लड़ेंगे और तीर के नोक पे भी बात करेंगे। जिस चीज से वो मानेंगे हम उस चीज से बात करेंगे। एक हाथ में तीर धनुष होगा और एक हाथ में संविधान होगा। तुम जिससे मानोगे हम उसी चीज को चलाएंगे। सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय मूलवासी, जय बिरसा।